Hello guys, welcome to Physics Unlocked. I am here with problem of physics and this problem is from current electricity chapter. So this problem was asked in J Advanced 2016. In this problem, an infinite line charge of uniform electric charge density lambda lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical cell of radius r. At time t is equal to 0, the space inside the cylinder is filled with material of permittivity epsilon and electrical conductivity sigma. The electrical conduction in the material follows Ohm's law. Which one of the following graphs best describes the subsequent variation of the magnitude of the current density Jt at any point in the material? So इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंड्रिकल सेल दिया गया है जिसकी रेडियस r है और इसके एक्सिस के अलॉन्ग एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज को प्लेस किया गया है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है। अब टाइम इजकल टू टी इजकल टू 0 पे इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे एक मटेरियल को फिल किया जा रहा है जिसका परमिटिविटी लैम्डा है और कंडक्टिविटी सिग्मा दिया गया है। तो जैसे ही हम इस मटेरियल को फिल करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होने के कारण, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण ये जो चार्ज है लाइन चार्ज पे, ये चार्ज बाहर की तरफ लीक करना शुरू कर देगा जिसके कारण एक करंट आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस करंट के कारण ये चार्ज लीक कर रहा होगा, तो जैसे जैसे चार्ज लीक करेगा करंट आएगा और करंट के कारण हर एक पॉइंट पे एक करंट डेंसिटी आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, E vector, the electric field vector is written as rho into J vector। तो यहाँ से हम करंट डेंसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई रो। इसको हम सही से लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सिग्मा। J वेक्टर कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो किसी भी रैंडम पॉइंट को अगर कंसिडर किया जाए P पॉइंट जो कि इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r होगा। किसी भी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r होगा अगर उसकी दूरी एक्सिस से r डिस्टेंस है। तो अगर हमें J निकालना है तो सिग्मा इंटू ई वेक्टर करना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दें हम, तो यहाँ पे J वेक्टर हमारा आ जाएगा करंट डेंसिटी वेक्टर, वो होगा सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन r। तो हमारा जो करंट डेंसिटी है वो इतना आएगा। इसमें सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन r भी कांस्टेंट है किसी जनरल पॉइंट के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ वेरी कर रहा है, लैम्डा, क्योंकि चार्ज हमेशा लीक कर रहा होगा। तो चार्ज लीक करने के कारण ये हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होगा। तो हमारा करंट डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अब हमें अगर किसी तरह अगर हम यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू टाइम के टर्म्स में अगर पुट कर दें तो हमारा करंट डेंसिटी टाइम्स के टर्म में आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट कितना आ रहा है। करंट निकालने के लिए हम निकालेंगे, करंट कैसे निकाला जा सकता है, करंट इज करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू ये फ्लो कर रहा है। तो कुछ समय के लिए हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हमारा करंट इस क्रॉस सेक्शन से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा फ्लो कर रहा होगा। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से फ्लो कर रहा होगा। तो कुछ सेकंड के लिए हम ऐसा मान लेते हैं, कुछ समय के लिए, कि हमारा जो सिलेंडर का लेंथ है वो L है। तो करंट को लिखा जा सकता है, करंट कैन बी रिटन एज J का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, सिग्मा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू r। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी रिटन एज 2 पाई r, जो कि लेंथ L है तो L।
तो हमारा करंट का जो वैल्यू आ जाएगा सिग्मा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब हम इतना हमारा करंट आ गया, इस करंट को हम लिखा जा सकता है चूंकि चार्ज हमेशा घट रहा होगा करंट के कारण, एक इतना करंट फ्लो कर रहा होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो इसके कारण ये यहाँ का जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज होगा किसी टाइम टी पे वो क्यू होगा, वो क्यू घट रहा होगा, तो करंट को हम माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हमारा जो करंट था, करंट वाज लैम्डा सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी। और किसी भी टाइम टी पे ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो लाइन चार्ज है इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज, किसी भी टाइम टी पे इस पे जो चार्ज होगा वो होगा, अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई डी टी। तो हमारे पास लैम्डा सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज, यहाँ पे एल हमारा कांस्टेंट है तो एल बाहर आ जाएगा, माइनस एल इंटू डी लैम्डा बाई डी टी। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा हमारा दोनों तरफ। अब अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना दे तो डी लैम्डा बाई लैम्डा का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो होगा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब टाइम इज इक्वल टू जीरो था तो ऐसा मान लेते हैं किसी लैम्डा नॉट चार्ज डेंसिटी था, जब टाइम टी को अप्रोच कर देगा जनरल टाइम टी को, तो हमारा लैम्डा कोई जनरल लैम्डा को अप्रोच कर देगा, तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो टाइम के टर्म्स में आएगा लैम्डा नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू टी। तो हमारा लैम्डा का जो वैल्यू आ गया टाइम के टर्म्स में, लैम्डा हमारा टाइम के टर्म्स में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो अब हमारा जो करंट डेंसिटी का जो वैल्यू था किसी जनरल पॉइंट पे वो था सिग्मा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर लैम्डा का वैल्यू पुट कर दे टाइम के टर्म्स में तो हमारा करंट डेंसिटी टाइम के टर्म्स में आ जाएगा। तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी का जो वैल्यू था, करंट डेंसिटी का जो वैल्यू था वो था सिग्मा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। यहाँ पे अगर हम लैम्डा को टाइम्स के टर्म में पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा सिग्मा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू टी। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो ये सारे हमारा कांस्टेंट है और ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो एट टी इजकल टू जीरो, जब टाइम जीरो को टेंड कर रहा था तो हमारा करंट डेंसिटी का जो वैल्यू होगा जे नॉट वो होगा सिग्मा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। अब जैसे टाइम हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हमारा करंट डेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो जीरो को टेंड कर जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, करंट डेंसिटी वाई एक्सिस पे ये टाइम के साथ जब टाइम इज इक्वल टू जीरो था, टी इज इक्वल टू जीरो था तो ये जे नॉट था, जे नॉट टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो को टेंड कर जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सो हमारा अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो दिस इज द required solution of this problem. Thank you.